हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेप्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था परमिट टू वर्क सिस्टम्स। तो आगे मैं जो सीरीज़ मैंने बोला था आप लोगों को कि वो सीरीज़ थोड़ी चलती रहेगी आगे में स्टेप बाय स्टेप। तो ये सेकंड पार्ट रहेगा परमिट टू वर्क सिस्टम में। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सेप्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल, ये हमारा चैनल है। ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर हम जो भी नोटिफिकेशन पोस्ट करते हैं रिलेटेड टू जॉब्स और फायर सेफ्टी के फील्ड के रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होते हैं वो हम लोग सर्कुलेट करते हैं। अगर आपको कुछ भी फायर और सेफ्टी के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और उसमें आप कमेंट करके मैसेज करके हम लोगों को बता सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों आगे में बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले थे तो उसमें से हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए और नेक्स्ट में हम कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं ये वीडियो में। तो जानते हैं दोस्तों परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। दोस्तों लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परमिट टू वर्क सिस्टम्स क्या होता है, वाई परमिट वर्क टू सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और टाइप्स ऑफ वर्क परमिट हम लोगों ने सिर्फ रिव्यू किया था। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट क्या होते हैं और वो वर्क परमिट का इस्तेमाल कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी एक्टिविटी के ऊपर हम लोग करते हैं पर्टिकुलरली, और उसका बेनिफिट क्या होता है। वर्क परमिट मैंने आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अभी टाइप्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़ आती है, वो एक्टिविटीज़ के टाइप्स के हिसाब के उसके इसमें हम लोग एक स्टडी करेंगे। और सेकंड में एक देखेंगे कि परमिट इश्यूअर और इनिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। साइट के ऊपर परमिट इनिएटर यानी परमिट जो इशू करता है, फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्ट्रैक्टर साइट पे जॉब कर रहे हैं, ओके, और उसमें क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर साइट में जॉब करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि आप ही परमिट इशू करके लेके आने का, उसको ही हम इनिएटर और इशूअर कहते हैं। तो दोस्तों तो वो भी हम थोड़ा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानेंगे और परमिट रिसीवर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं, देखते हैं परमिट इशूअर और परमिट इनिएटर का और टाइप्स ऑफ वर्क परमिट के बारे में। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ वर्क परमिट में फर्स्ट जो वर्क परमिट है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या होता है और हॉट वर्क परमिट का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, उस तरह में से क्यों हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए, तो उस चीज़ों में भी हम लोग स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन एज एनी टाइप्स ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स एक्चुअल और पोटेंशियल सोर्स ऑफ इग्निशन एंड विच इज डन इन एन एरिया वेयर देयर मे बी अ रिस्क ऑफ फायर और एक्सप्लोजन और विच इन्वॉल्व द इमोशंस टॉक्सिक फ्यूम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ अ हीट। जो चीज़ों से यानी इग्निशन स्टार्ट होने वाला है, यानी आग लगने के चांसेस है, स्पैटर्स है, उस चीज़ों को हम लोग हॉट वर्क के एक्टिविटी में इंक्लूडिंग करते हैं दोस्तों। यानी सिंपल है, जिस इक्विपमेंट से इग्निशन निकलेगा, जिस एक्टिविटी से आप लोग फायर हो सकती है, फायर होने के चांसेस हो सकते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग हॉट वर्क का एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी साइड पे हॉट वर्क का एक्टिविटी हम पकड़ेंगे वेल्डिंग का। वेल्डिंग की एक्टिविटी करते समय बहुत सारे स्पार्क होते हैं। गैस कटिंग की एक्टिविटी करते समय बहुत सारे स्पैटर्स फॉल होते हैं। ग्राइंडिंग की एक्टिविटी करते समय आप देखते होंगे बहुत सारे स्पैटर्स, फायर जैसे इग्निशन सोर्स जैसे स्पैटर वहाँ पर होते हैं। तो उस तरह के इग्निशन सोर्स को हम लोग हॉट वर्क का एक्टिविटी कवर करते हैं दोस्तों। हॉट वर्क का एक्टिविटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है दोस्तों और बहुत ही रिस्की एक्टिविटी होता है। तो इसके लिए परमिट के जितने भी कंटेंट्स होते हैं परमिट में, वो अच्छे से पढ़ के एरिया को आप लोगों को वेरीफाई करके चेक करके तभी आप लोगों को हॉट वर्क का परमिट वहाँ पर इशू करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट दोस्तों। कन्फाइंड स्पेस एंट्री यानी किस जगह को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, उसको क्यों कन्फाइंड स्पेस से वर्क परमिट लेना है उसके बारे में देखते हैं। इज नॉर्मली यूज टू स्पेसिफाई द प्रिकॉशन टू बी टेकन एलिमिनेट द हजार्ड्स ऑफ डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, harmful residents, radiations or moving machineries from the confined space or from any other source before a person permitted to the enter the confined space। जिस जगह पर सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा कन्फाइंड स्पेस में एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट, उसे कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का स्पेसिफिकेशन जो होता है वो सिंपल है। वहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल, जो ह्यूमन को ऑक्सीजन लेवल लगता है, वो ऑक्सीजन लेवल उस जगह पर हो रहा है क्या नहीं, ये आपको एटमॉस्फेरिक पे चेक करना है दोस्तों। सेकंड थिंग मैं आपको कहूँगा कि जिस जगह से एंट्री और एग्जिट का पॉइंट एक ही पॉइंट होता है उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस में कवर करते हैं दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा। और जिस जगह पर हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, उस जगह को हम लोग कन्फाइंड स्पेस के तौर पर
मानते हैं दोस्तों। तो ऐसी जगह पर आपको जब एंट्री करना रहेगा तो प्रॉपर सेफ्टी की प्रिकॉशनरीज मेजर्स आपको लेनी है। जब भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आप लोग एंट्री करेंगे तब आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर पे कौन कौन से गैसेस है वो भी आपको एक बार इंश्योर करने हैं, फिर आप लोग वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट इशू कर सकते हैं दोस्तों। थर्ड देखते हैं इलेक्ट्रिकल परमिट। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग द इनहार्जेनिक एंड डिहार्जेनिक। इट्स नॉर्मली यूज टू कवर any work on electrical equipment and precaution to be taken to eliminate the risk of the electric shock, electrocutions of to people carrying out of the work, damage to property। जो भी इलेक्ट्रिकल का एक्टिविटी होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ेंगे इलेक्ट्रिकल का पैनल टर्मिनेशंस हुआ या ट्यूबलाइट का कनेक्शंस वगैरह होता है, जो भी एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल्स वर्क होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में इल्यूमिनेट करते हैं। तो ऐसी जगह पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा लॉग आउट टैग आउट जो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ होती है वो चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से फॉलो करना है। जितने भी सेफ्टी के इलेक्ट्रिकल के सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, साइड पे जो भी प्रिकॉशनरीज मेजर्स है वो होने चाहिए। जो भी परमिट पे आप लोग इलेक्ट्रिकल का वर्क परमिट ले रहे हैं, जितने भी कंटेंट्स है वो अच्छे से पढ़ के आपको परमिट इशू करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एक्सकेवेशन वर्क परमिट। ये बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस वर्क परमिट होता है। बिकॉज क्या है ना दोस्तों, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब हम लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन में, शाहपुर जी, L&T, कल्पतरु, पिरामिल्स ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जब आप लोग काम करते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में जब फुटिंग की जो एक्टिविटी होती है, बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते हैं, तब उस जगह पर ये एक्सकेवेशन वर्क परमिट का इस्तेमाल किया जाता है। इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी वर्क टू बी कैरिड आउट वेयर स्टिंक्सिंग लाइन और सर्विसेज may be built and encountered rate any excavation deeper than 0.3 या 1.5 मीटर। अगर 0.3 या 1.5 मीटर के डिप के नीचे जाता है, सिंपल है, उसको हम लोग एक्सकेवेशन वर्क परमिट लगता है, उसको एक्सकेवेशन एक्टिविटी में हम इंक्लूड करते हैं। एक्सकेवेशन एक्टिविटीज नियर एक्सटेंशंस एंड स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पोस्ट, बिल्डिंग्स, परमानेंट इक्विपमेंट। इट्स एक्सकेवेशन एक्टिविटीज इन एरिया क्लासिफाइड एज अ सेफ एरिया फॉर एक्सकेवेशन। अ ब्लैंकेट परमिट मे बी रिक्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यस, जो भी एक्सकेवेशन की एक्टिविटीज़ करनी है, वर्क परमिट जो भी कंटेंट दिए है वो अच्छे से आपको पढ़ना है। नीचे में ड्रेनेज लाइन गई है क्या नहीं, ऊपर में इलेक्ट्रिकल्स के पोल्स है क्या नहीं, सारे इक्विपमेंट्स अच्छे से चेक करके वो एरिया को अच्छे से वेरीफाई करके आपको एक्सकेवेशन का वर्क परमिट यहाँ पर देना है दोस्तों। नेक्स्ट में जाएंगे तो देखेंगे रेडियोग्राफी वर्क परमिट। रेडियोग्राफी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है दोस्तों? जहाँ पर रिफाइनरीज का प्लांट्स होता है, फॉर एग्जाम्पल HPCL, BPCL, ऐसी जगह पर रेडियोग्राफी की एक्टिविटीज़ होती रहती है। क्यों होती है? वहाँ पर वो जो पंपिंग पाइपलाइन जो होती है, बड़े बड़े पाइपलाइन जो होती है, तो उसका टेस्टिंग करना, रेडियोग्राफी का टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट होके वो पाइपिंग का लीकेज विकेज कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें रेडियोग्राफी से ही चेक की जाती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो हजार्ड जो होता है वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप लोग देखेंगे तो रेडियोग्राफी एक्टिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। इज़ नॉर्मली यूज टू द कवर इंडस्ट्रियल्स रेडियोग्राफी, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन टू एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द रेडियो एक्टिविटी सोर्स। जहाँ से इग्निशंस होता है, रेडियोग्राफी के स्पार्क होते हैं, उस जगह पर आपको वो रेडियोग्राफी वर्क परमिट का इस्तेमाल होता है दोस्तों। क्रेन, क्रिटिकल्स, लिफ्ट्स परमिट लिफ्टिंग एक्टिविटी, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो लिफ्टिंग शिफ्टिंग वर्क परमिट। लिफ्टिंग शिफ्टिंग में ये एक्टिविटी इंक्लूडिंग होता है, तो आपको लिफ्टिंग शिफ्टिंग का ही वर्क परमिट यहाँ पर लेना है। परमिट नीडेड व्हेन लिफ्टिंग रिक्वायर्स एंड रिगिंग स्टडीज। रिगिंग स्टडी बोलेंगे तो होता है टैंडिंग लिफ्टिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम रिगिंग प्लान वगैरह, वो बहुत सारे अंदर की बात है दोस्तों, वो भी हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी सीखने का ट्राई करेंगे। लेकिन जो क्रिटिकल्स एक्टिविटी होती है लिफ्टिंग शिफ्टिंग की, जो टैंडम लिफ्टिंग कहा जाती है, तो इस जगह पर आपको लिफ्टिंग शिफ्टिंग का वर्क परमिट लेना चाहिए। लोड इज़ 14 टन्स एंड अबव, 40 टन के ऊपर अगर जब आपका लोड रहता है तब ये क्रेन एक्टिविटीज़ जैसी लिफ्टिंग की एक्टिविटी होती है। तो इसमें मैंने एग्जांपल डाल दिया कि इतने इतने टन पे वो एक्टिविटी को वर्क परमिट लगता है। क्रेन लिफ्ट्स इज़ अ परफॉर्म इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट। जो क्रेन का जो एक्टिविटी होता है वो सबसे हाई रिस्क होता है, बिकॉज क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, उसमें बहुत सारे रिस्क, हजार्ड्स,
कंपनी की प्रॉपर्टी का डैमेज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो इसके लिए ये वर्क परमिट बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। लोड इज टू बिग वाइड बी लिफ्टेड, लिफ्टिंग वेट 2 और मोर क्रेन्स आर रिक्वायर्ड। जब एक क्रेन भी रहता है तभी भी लिफ्टिंग का परमिट लगता है, 2 क्रेन भी लगते हैं तभी भी परमिट ही लगता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके वर्क प्लेस पे कौन कौन सी जगह पर कौन सा परमिट एप्लीकेबल है उस एक्टिविटी के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। मान बास्केट ऑपरेशन बोलेंगे दोस्तों तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकूंगा कि ये जो है हाइट वर्क का एक्टिविटी में इंक्लूडिंग होगा, तो इसके लिए हाइट वर्क का परमिट आपको लेना चाहिए। Prior to use any of the man baskets suspended from crane, hosting personnel, the highest level of the project management must be a trail lift is required prior to actual reading personnel inside the basket. Make sure that operator can be safely positioned. The man basket is intended location. Yes, जो भी हाइट वर्क का एक्टिविटीज़ होता है, सारी जो भी प्रिकॉशनरीज मेजर्स है वो आप लोगों को फॉलो करनी है, और वो परमिट वहाँ पर आप लोगों को इशू करना है दोस्तों। हाइट वर्क जो मैंने अभी कहा, जो हाइट वर्क का परमिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। द हाइट वर्क परमिट शैल बी यूटिलाइज फॉर एक्टिविटीज रिक्वायरिंग द परमिट टू वर्क कैपेबल टू जनरेटिंग। मैंने हाइट वर्क का एक आपको बताया था कि जिस जगह पर 1.5 मीटर का हाइट रहेगा उस जगह पर हम लोग वो एक्टिविटी को कंसिडर करेंगे, हाइट वर्क की एक्टिविटी को हम लोग वो कंसिडर करेंगे 1.5 मीटर के अबोव, तो उसको हम लोग हाइट वर्क में कंसिडर करेंगे, और वो हाइट वर्क पे हम लोग उस पर कंसिडर करके वो एक्टिविटी पे परमिट इशू करेंगे। जब भी हाइट वर्क का जब एक्टिविटी होता है तो बहुत सारे प्रिकॉशनरीज मेजर्स आपको लेनी है, सारे प्रिकॉशन जो अच्छे से फॉलो हो रहे कि नहीं साइट पे आप लोगों को चेक करने हैं, और तभी आप लोगों को परमिट इशू करना है दोस्तों। नेक्स्ट के ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। परमिट इशूअर क्या होता है, इशूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।